हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। सावन के अंदर आप जो लगातार ये सावन की शुरुआत में आपको जो तांडव देखने को मिल रहा है, एचएसएससी के जो प्रहार किए जा रहे हैं आपके जो दिमाग के ऊपर, ये बहुत गजब तरीके से किए जा रहे हैं। ऑफिशियली कुछ भी जारी नहीं हो रहा, लेकिन अनऑफिशियली इतनी चीज आ गई है आपके सामने कि आप भी देख के घबराए हुए हो। बार बार हर यूट्यूब पे नई वीडियो को देख रहे हो कि इसमें कुछ नया मिल जाए, इसमें कुछ नया मिल जाए। लेकिन मेरे प्रिय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वीडियो के अंदर वही वायरल नोटिस मिलने वाले हैं आपको। कुछ फेक हैं, कुछ ओरिजिनल हैं, और ये डिपार्टमेंटली जो लेटर्स होते हैं ना, वो सारे हैं। ऑफिशियली आपका एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है कि आपके एग्जाम कौन कौन से होंगे। क्या अभी तक जितने फॉर्म फिलअप हो चुके वो सारे आपके एग्जाम होंगे, या ओनली हरियाणा पुलिस, जेल वार्डर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, यही एग्जाम होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट चीजें बताने वाला हूं, और कुछ जो फेक ओरिजिनल जो आप देख रहे हो वो भी आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार नोटिस कर रहा हूं, और इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के इतने मैसेज भरे पड़े हैं कि भाई आप रिप्लाई करने बैठ जाओ तो रिप्लाई नहीं होंगे 2 दिन तक आपसे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स का, जितने भी फ्रेंड्स का मैं रिप्लाई कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि मोदी सरकार ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो तबाही मचाई रखी है। अब हरियाणा के अंदर तबाही का समय है। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां से जेन्युइन ऑथेंटिक बातें बताई जाती हैं। मैं लगातार, ऐसे नहीं है कि एक नोटिस आया लो भाई आ गया नोटिस, वायरल नोटिस, दूसरा आया ले भाई। आज लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, आपके लगातार खलबली मची हुई है, उसको तसल्ली देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने लग रहा हूं। अदरवाइज मेरा कोई शौक नहीं था कि जो अनऑफिशियली, मतलब कि जो आपके काम के लेटर नहीं है उनको देख के आप घबराए हुए हो, उस चीज को शांत करने के लिए वीडियो है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपके कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, इनमें से भी कौन से होंगे और कब होंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, और ग्रुप डी का क्या मामला चल रहा है, सारी चीजें क्लियर होंगी। दूसरा भाई, जो जेन्युइन ऑथेंटिक बातें होती हैं, मैंने यहां भी एक 2018 से भर्ती के रिलेटेड एक पोस्ट डाली थी, टेलीग्राम चैनल है। 1-2 टेलीग्राम चैनल अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से और भी बन चुके हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना है। इस चैनल का नाम है ओनली अपलिफ्ट हरियाणा, इसके बाद कुछ भी नहीं लगा हुआ, खाली अपलिफ्ट हरियाणा है। और जब जो यूजर नेम होता है ना, उसमें अपलिफ्ट के बाद बीच में ऐसे स्लैश है, अंडरस्कोर है, और उसके बाद हरियाणा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। आपकी कोई भी समस्या होती है तो साइड में मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, आप मैसेज करके और मेरे को बता सकते हैं कि भाई ये समस्या हमारे साथ चल रही है। इवन आप कहीं भी मैसेज नहीं कर सकते, किसी और टेलीग्राम मैसेज पे करोगे तो वहां पे आपसे कोइन मांगता है कुछ, आपके भाई ने सब फ्री कर रखा है। आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी जो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ लिखें और मैसेज कर दें। मैं कोशिश करता हूँ 100% उस चीज का सॉल्यूशन करने की। ठीक है, साथ में इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जेन्युइन ऑथेंटिक चीजें ही यहाँ पे आती है, फालतू की बकवास नहीं डालता मैं। देखो, एक दो चीज हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहोगे। कुछ पुराने कैंडिडेट्स हैं जो 2018 के अंदर भर्ती हुए थे, और वो उनके जो भर्ती चल रही है, जो वो अभी ऑन ड्यूटी हैं, उनकी ड्यूटी पे भी संकट आ चुका है। इस वीडियो के अंत तक देखोगे आपके सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक भाई ये लेटर वायरल हो रहा था, और एक और था जिसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड बता रखा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि उसमें आपने ध्यान से पढ़ा हो, मेरे से वो डिलीट हो गया, पता नहीं मैं उसको ऐड नहीं कर पाया भाई, लेकिन कोई नहीं, आपने देखा होगा तो उस पर देखा होगा कि भाई सीबीटी लिखा हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो उस पर क्या था कि भाई जो हरियाणा सरकार है ना, वो सीबीटी नहीं लगी, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगी। आज क्या है कि भाई लाइट नहीं आ रही, थोड़े पसीने से आ रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि भाई जो सीबीटी है ना, वो हरियाणा सरकार नहीं लेगी, हरियाणा सरकार ऑफलाइन ही एग्जाम लेगी। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन के हिसाब से ही तैयारी करनी है। वो जो एक और वायरल नोटिस था वो गलत था, वो फेक था, बाकी लगभग सारे सही हैं और सही है। भाई आ भी गई लाइट, सही हो गया, मौज होगी। तो भाई ये जो है ना ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम, ये देखो ग्रुप सी का सितंबर अक्टूबर लिख रखा है, और ये थोड़ा सा फेक है भाई। ठीक है,
बाकी ये सारे ओरिजिनल हैं, ये डिपार्टमेंटली। मैंने कल भी इनके ऊपर खुद जो कैंडिडेट ऑफिशियली जो हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने भी दोबारा रिकन्फर्म करके मेरे पास लेटर भेजा, उसके बाद मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे जो वायरल हो रहे थे, मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपके इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन आपके बार बार आपके दिमाग की शांति के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि भाई आपको करना क्या है इन फ्यूचर, ठीक है। एक तो ये सारे नोटिस हैं भाई वो पॉजिटिव हैं, ओरिजिनल है। ये कल चरखी दादरी का, परसों रेवाड़ी का, ऐसे ही बहुत से नोटिस वायरल हो रहे थे। अब आपको क्या करना है, चलो इस पे तो हम ये बाद में चर्चा करेंगे, अभी इस पे बताता हूं मैं आपको। आपके एग्जाम है, ये सारे एग्जाम होने वाले हैं भाई, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, MPSW, स्टाफ नर्स, स्टेनो, ड्राफ्टमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, ASP, GRP और हरियाणा पुलिस, ये सारे एग्जाम आपके सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस का अक्टूबर के अंदर ही होगा भाई, ये एकदम क्लियर हो गई है। मैं क्लियर कोई चीज खुद से कर लेता हूं ना, उसके बाद मैं आपको बताने का काम करता हूं। तो ये बात एकदम क्लियर होगी कि हरियाणा पुलिस का अक्टूबर के अंदर ही होगा। अभी लगभग आपके पास 2 महीने हैं। कोई नया कैंडिडेट अदर स्टेट का हो या कोई भी हो, वो ये सोचता है कि 2 महीने में मैं बहुत कुछ कर लूंगा, तो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर अभी भी आप करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो। जो नेशनल जीके पढ़ना चाहता है, घटना चक्कर या महेश ब्रनवाल की एक किताब आती है, तो वो आप अपने लोकल बुक डिपो से कहीं से भी खरीद सकते हो। तीसरा, अगर किसी को थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है तो लूसेंट उठा लो। ज्यादा मतलब बुकों को ऐसे इकट्ठा करके और फिर पढ़ने की कोशिश मत करो। घटना चक्कर है नेशनल जीके के लिए, हरियाणा जीके के लिए कोई भी बुक उठा लो भाई, उसमें आपका सही हो जाएगा। मतलब कि हरियाणा जीके का अगर 20 नंबर की आएगी ना, तो मैं ये मानता हूं कि 16-17 नंबर अगर कोई कैंडिडेट नहीं भी पढ़ रहा और जो हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा का रहने वाला है ना, वो 16 से 17 नंबर स्कोर कर लेगा। 4-5 नंबर की कहानी होती है वो, उसके लिए आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो PYQ करोगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको PYQ अपलिफ्ट हरियाणा की प्लेलिस्ट में भी करवाए हुए हैं अमन सर के द्वारा, आप उनको भी एक बार वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ठीक है, हरियाणा जीके होगी, सारी चीजें होगी, हम PYQ पढ़ लेंगे, लेकिन बात आती है कि जो MPSW, स्टाफ नर्स, स्टेनो, ड्राफ्टमैन के ये एग्जाम पहले होंगे। बिल्कुल भाई, ये सारे एग्जाम हरियाणा पुलिस से पहले होंगे। सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग सितंबर की 5 से 10 तारीख के बीच में जो भी सैटरडे संडे आएगा, मतलब सितंबर की 1 से 10 तारीख के बीच में जो भी सैटरडे संडे आएगा, तब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे। बोल तो अगस्त की रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 10 दिन डिले कर देंगे, उसकी वजह से आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे एग्जाम, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम क्लियर हो गए। भाई बात आती है ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का आपका नवंबर के अंदर होना संभावित है। लास्ट टू लास्ट बता रहा हूं, दिसंबर के अंदर 100% हो जाएगा भाई एग्जाम। क्लियर हो गई है मेरे से सारी चीजें कल, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये आपके पास इस CET के बिहाफ पे लास्ट मौका है। इसके बाद क्या है कि जो अग्निवीर आ रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 20% आरक्षण मिलेगा जो अग्निवीर रहेंगे उनको, ठीक है। 20% आरक्षण मिलेगा। और जो मतलब कि जो अग्निवीर को जो 4 साल की जो भर्ती मतलब लग के आ रहे हैं, जो सर्विस करके आ रहे हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। किन किन के अंदर मिलेगा भाई आपको? जो एक तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जो पिछले लंबे समय से भर्ती अटकी हुई है, उसको, उसमें जो अब नई भर्ती आएगी उसके अंदर माहौल सेट हो चुका होगा। कैसे होगा माहौल सेट? क्योंकि भाई पिछली जो भर्ती है वो तो कंप्लीट नहीं हो रही, अगली जो भर्ती है वो अभी आने की संभावना नहीं इतने, दूसरा CET हो जाएगा और फिर ये जो भर्ती होगी ना फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, वैसे मैं आपको सच्चाई बता दूं, सितंबर के अंदर फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती आने की संभावना है। कोई पक्का मेरे पास कुछ नहीं है, आने की संभावना है, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद जो आपका है, ये जो गृह विभाग के अंदर है, ये जो वन विभाग और वन्य जीव विभाग, पर्यावरण और IRB और SDRF की जो भर्ती होती है हरियाणा पुलिस वगैरह की, इन सभी के अंदर आपका 5% मतलब 20% रिजर्व रहेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि जो 5% है वो उनके लिए प्रॉपर कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 20% रहेगा, मतलब कि जितनी भी भर्तियां होंगी उनका 20% रहेगा। तो आपको 80% में ही फाइट करना है, 20% जो कैंडिडेट वहां से रिटायर होके आएंगे वो लगेंगे। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। 1% ग्रुप डी के अंदर और 5% ग्रुप सी के अंदर। अब बात आती है, एक और खबर चल रही है कि 9,000 रुपए मिलेंगे। भाई सभी को 9,000 रुपए नहीं मिलने वाले। अभी नवंबर से बोल रहे हैं कि ये 9,000 रुपए मिलने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी।
तो ये 9,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे सभी को। ये उनसे काम करवाया जाएगा 100 घंटे, उसके बाद आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये पोस्ट भी मैंने शायद व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे डाल दी है, आप जाके वहां चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये पोस्ट मिल भी गई होगी। 100 घंटे कार्य करवाने का उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बाद 9,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी बात हो गई क्लियर। भाई अब ये देखो 2018 वाले जो कैंडिडेट हैं, अरे यार वो 2018 वाली पोस्ट मैंने शायद इसमें नहीं डाल रखी, आप ये टेलीग्राम पे जाके पढ़ लेना। ये 2018 की जो पोस्ट है उसके, ये मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। इसके अंदर क्या है कि जब 2018 के अंदर भर्ती करवानी थी सरकार को, बच्चों से वोट लेने थे, तो सरकार ने क्या कह दिया, जिनके पिता नहीं है और उनको हम अनाथ मान के और 5 नंबर दे रहे हैं। लेकिन अभी कल परसों एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वो एक मतलब कि जिनके माता भी नहीं है और पिता भी नहीं है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, जिसके पिता नहीं है उनसे 5 नंबर वापिस लिए जाएंगे और उनको रिवाइज रिजल्ट किया जाएगा। तो ये बहुत दुखद खबर है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस आप जो भर्ती हो, जो कैंडिडेट, वो इस चीज की आवाज उठाएं और इस पे काम करें। ठीक है, क्योंकि मेरे बोलने से, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। बाकी आप सभी भर्तियों का इंतजार ऐसे मत किया करो, क्योंकि तैयारी लंबे समय से आप कर रहे थे। अभी आप देख के घबरा क्यों रहे हो, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती। जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के हैं सबसे ज्यादा, तो वो घबराए हुए हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं, क्योंकि आप तो जनवरी से, इवन जनवरी से छोड़ो, जो पिछला जो रिजल्ट आया था ग्रुप सी का, 2 साल हो गए 2024 के अंदर, तो उसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया 5500-5600 भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद अभी ये होने जा रही है। तो आप घबरा रहे हो, घबराओ मत मेरे भाई, भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई समस्या हो भर्तियों से रिलेटेड, कोई जानकारी चाहिए, तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, आपका भाई 100% रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना, जिससे मैं आपके सारे कमेंट पढ़ के अगली वीडियो में कोई भी समस्या होगी आपकी बताने का काम करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।